Hello everyone, welcome back to my channel. So, today we are going to learn about parts of speech. So, this is parts of speech and ये क्या है ग्रामर है क्या है ग्रामर तो आज हम लोग ग्रामर सीख रहे हैं तो देखिए ग्रामर में दो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जितना हो सके टेंस टेंसेस और ये दो चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है ठीक है अगर आप इंग्लिश सच में सीखना चाहते हैं तो आज हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखा रहे हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही ध्यान से और जो भी आपका डाउट आएगा इस ये देखने के बाद मीन्स वीडियो देखने के बाद अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन आए तो प्लीज बिना डरे मुझे कमेंट कीजिएगा ठीक है हालांकि कोई क्वेश्चन नहीं बचे ये मैं पूरी कोशिश करूंगी लेकिन डाउट तो डाउट होता है और डाउट आना अच्छी बात होता है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच अब ये लिखा हुआ है शब्दों के प्रकार समझ में आया मे भी नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको डिटेल में बोल देती हूँ इंग्लिश में जितने भी जितने भी वर्ड्स वर्ड्स है उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं अब फिर भी समझ में नहीं आया होगा कोई बात नहीं मैं आपको फिर समझा रही हूँ तो देखिए अगर हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं मान लेते हैं टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पार्ट्स ऑफ स्पीच ये है तो ध्यान से समझिए क्योंकि हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब बता रहे हैं हम कुछ और नहीं बता रहे यहाँ ठीक है पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़िएगा हम लोग क्या है कि याद करते हैं और याद किया हुआ चीज आप भूल जाइएगा लेकिन समझा हुआ चीज आप कभी नहीं भूलिएगा तो आप अगर पेन लेके नोट बना रहे हैं तो मत बनाइए आप अगर सोच रहे हैं मैं इसे याद कर लूंगा तो मत कीजिए समझ लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या इसका मतलब क्या है ठीक है तो देखिए अभी अभी ये मैं लिखी हूँ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पार्ट्स ऑफ स्पीच सच है मैं आज आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच तो शब्दों के प्रकार को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं तो अगर मैं बोलूं कि इसको आप क्या क्या बोल सकते हैं आप इसको एक लेटर बोल सकते हैं आप इसको एक वर्ड बोल सकते हैं लेटर्स वर्ड्स और सेंटेंस यही बोलेंगे ना कि लेटर से बन के वर्ड बन गया है वर्ड से बन के सेंटेंस बन गया है एक एक लेटर क्या है लेटर्स है और एक एक वर्ड क्या है बन के ये शब्द बन चुका यहाँ से यहाँ तक यही है कि उसमें लेटर मिला हुआ है उसमें वर्ड है तब जाके वो सेंटेंस बना लेटर से वर्ड वर्ड से सेंटेंस तो मैं यहाँ आपको क्या बोल रही हूँ शब्दों शब्दों यही तो है वर्ड्स ठीक है हम ना आपको लेटर समझाने जा रहे हैं हम ना आपको सेंटेंस समझाने जा रहे हैं यहाँ हम आपको वर्ड समझाने जा रहे हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यही है वर्ड्स तो यहाँ क्या है टुडे एक वर्ड है आई एक वर्ड है एम एक वर्ड है गोइंग एक वर्ड है टू एक वर्ड है टीच एक वर्ड है यू पार्ट ऑफ स्पीच सब एक एक वर्ड है ना तो यहाँ क्या है कि हम वर्ड पढ़ रहे हैं देखिए आप एक सेंस बनाए हैं कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकिन आपको पता है कि ये वाला जो सब
सेंटेंस बना हुआ है, वाक्य बना हुआ है, इसमें हम सब, आप, ये पूरा ग्रामर ही है, कुछ अलग नहीं है। आप बोलिएगा नहीं ये नॉर्मल इंग्लिश है, नहीं, इंग्लिश है ही नहीं, ये ग्रामर ही है, पूरा ग्रामर है। क्योंकि आप कहाँ बच रहे, आप बोल रहे हैं कि एक एक शब्द हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ आता है, ग्रामर में, है ना। अब आप बोलिएगा ये एम क्या है, टेंस है, ये भी ग्रामर है। तो है क्या, आप एक टीच उठा लीजिए, वर्ड है लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर में आता है ना। यू एक वर्ड है लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर में आता है ना। तो सारा खेल पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस में ही है, तो इसको आप कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, हमारा शब्दों के प्रकार है, एक एक शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन अब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को, वो क्या इंग्लिश ने, मतलब इंग्लिश वालों ने जो इंग्लिश बनाया है, उन लोगों ने डिवाइड किया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 है। अब आप बोलिएगा नहीं 8 है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 8 या 9, 8 और 9। तो मैं बता दूं 9 सही है, 8 भी सही है। आप यहाँ जब ट्रेडिशनल बोलिएगा, मीन्स ट्रेडिशनल इंग्लिश में 8 था, ठीक है। अभी क्या है, हम लोग मॉडर्न इंग्लिश सीख रहे हैं, ट्रेडिशनल इंग्लिश में 8 है, और मॉडर्न, MODER, एंड मॉडर्न इंग्लिश में भी मेरा राइटिंग आपको समझ में ना आए, बट आपको ये लिखने का जरूरत नहीं है, आप यहाँ समझिए सिर्फ, ठीक है। जब मैं बोलूंगी कि इसको आप नोट कर सकते हैं तो आप कीजिएगा, बट यहाँ आपको सिर्फ समझना है। तो मॉडर्न इंग्लिश 9 है। तो देखिए, पहला क्या है, नाउन, जो हम आज कवर करेंगे और आज सीख जाएंगे। दूसरा है प्रोनाउन। तीसरा है वर्ब। चौथा है एडजेक्टिव। फिफ्थ वन इज एडवर्ब। आपको लिखने का जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आप समझिए। प्रीपोजिशन, 7 कंजक्शन, 8 इंटरजेक्शन, और 9 है जो मॉडर्न में ऐड हुआ है, डिटरमिना। ठीक है, तो हमारा जो वर्ड है, मीन्स जो शब्द है, वो शब्द ये 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 है। अगर हम सभी शब्द को बिना इसको जाने बोल दे कि क्या है, तो आप बोल दीजिएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये। लेकिन अगर हम बोलेंगे ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, देखिए, हम जब अपना नेटिव लैंग्वेज यूज करते हैं तो हम लोग कुछ चीजों को जानने के लिए डीपली जाते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं आज दिल्ली जाऊंगी, ठीक है, दिल्ली जाऊंगी, लेकिन ये तो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मान लेते हैं। लेकिन दिल्ली जाने के लिए क्या यूज करेंगे, आप क्वेश्चन भी तो कीजिएगा कि ट्रेन लूंगी, बस लूंगी, फ्लाइट लूंगी, क्या लूंगी। तो यहाँ भी सेम है कि आप हर एक वर्ड को कौन से जगह में रखिएगा। हर एक वर्ड का अलग अलग डेफिनेशन से वो आ रहा है। दिल्ली जाना है लेकिन उसके लिए मुझे ट्रेन लेना होगा, बस लेना होगा, फ्लाइट लेना होगा। तो ये सब चीज एक दूसरे से लिंक कर रहा है। तो यहाँ सेम एक एक वर्ड भी ये सब से लिंक करेगा। ठीक है, तो चलिए, तो आप आज क्या सीखे, सिंपल सा रखिए, सारे वर्ड्स जो आ रहा है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ हम, आप मत लिखिए, धीरे धीरे मैं आपको बोलूंगी, ठीक है, आप उसको काउंट कीजिएगा, बट अभी नाउन पढ़ते हैं। तो देखिए, नाउन क्या है, संज्ञा,
इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ वो लिखने का जरूरत नहीं है। आप जब मैं एक एक टाइप्स लाऊंगी, ठीक है, एक एक टाइप्स, क्योंकि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजेक्टिव है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, और आपका डिटर्मिनर। तो वो मैं हिंदी में भी बताऊंगी कि क्या है वो, जिस तरह मैं अभी आपको बताई हूँ। नाउन संज्ञा है, ठीक है, नाउन को संज्ञा बोलते हैं। सेम नेमिंग वर्ड, मतलब जो नामों का वर्ड आता है उसको संज्ञा कहते हैं। बाकी तो नेमिंग वर्ड के अलावा भी बहुत कुछ वर्ड है, लेकिन वर्ड तो है, ठीक है, वर्ड ही है। सेंटेंस नहीं है, ना ही लेटर है, वर्ड है। ध्यान से रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा वर्ड है, ना सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस बना है एक वर्ड से, वर्ड बना है एक लेटर से, सब एक दूसरे को लिंक कर रहा है। तो चलिए सीखते हैं डेफिनेशन इन इंग्लिश, ठीक है। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ये एक दो तीन चार जब इन चीजों से रिलेटेड रहेगा तो वो हमारा नाउन होगा, संज्ञा होगा। कैसे समझेंगे, खैर पहले हिंदी में भी पढ़ते हैं। नाउन वो शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, पर्सन, स्थान, प्लेस, वस्तु, थिंग, मतलब कोई भी सामान, ठीक है, और आइडिया, विचार का नाम बताता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, पर्सन में राम एक नाम है, टीचर एक नाम है, डॉक्टर एक नाम है, ठीक है, पर्सन है। लेकिन देखिए, पर्सन का नाम आ जा रहा है, टीचर एक नाम नहीं है, लेकिन पर्सन को ही तो बोलते हैं। आप टीचर राम भी हो सकता है, डॉक्टर राम भी हो सकता है, क्योंकि ये नाम यूज कर रहे हैं, उसका एक वो नाम है नहीं, वो तो उसका ये बता रहा ना, उसका स्टेट बता रहा वो किस अवस्था में है। लेकिन ये तो नाम नहीं है, लेकिन ये पर्सन को ही बोलते हैं डॉक्टर, टीचर पर्सन को ही बोलते हैं। प्लेस, दिल्ली, पार्क, स्कूल, ठीक है। थिंग, बुक, पेन, चेयर, ये सब क्या है, डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। आइडिया, ऑनेस्टी, लव, एंगर। ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है, ऑनेस्टी का मतलब होता है कि आप बहुत ऑनेस्ट है किसी भी चीज को लेकर, है ना, ईमानदार। लव मीन्स प्यार, एंगर मीन्स गुस्सा, बुक मीन्स किताब, पेन मीन्स पेन जिससे हम लिखते हैं, चेयर मीन्स जहां हम बैठते हैं, कुर्सी, दिल्ली, पार्क, स्कूल। दीज आर एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ फिर से मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। सेंटेंस एग्जाम्पल, राम गोज टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ बोल तो दिया है कि राम पर्सन है, इसीलिए हमारा नाउन है, ठीक है। स्कूल हमारा प्लेस है, इसीलिए ये नाउन है, ठीक है। लेकिन अब ये यहाँ रवि नाउन हो गया, गोज हमारा क्या है, वर्ब है, टू हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, स्कूल हमारा क्या है, नाउन है, और एवरीडे हमारा क्या है, वो है एडजेक्टिव। तो आपको समझ में आया कि आप अगर डेप्थ में जाइएगा, एक एक चीज आपको मिलेगा, लेकिन हम लोग उतना नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, आप अगर कुछ सीख रहे हैं, आज आप मास्टर नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो मास्टर बन जाइएगा ना। कल मैं भी जब इंग्लिश सीख रही थी, मुझे भी नहीं आता था, मैं भी कंफ्यूज होती थी, इवन मैं भी, कि यहाँ सेंटेंस से सेंटेंस की तरह पढ़ते हैं ना, क्यों इतना डेप्थ में जाना। लेकिन हो जाता है जब आप पढ़िएगा। आज जैसे आप सीख रहे हैं, कल आप किसी को सिखाइएगा तो आप इसी डेप्थ में सिखाइएगा, तो वो अपने आप ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आया कि ये यहाँ क्या है, कि लेटर से स्टार्ट हुआ है, फिर वर्ड में आया है, फिर एक सेंटेंस बना है। ये एक सेंटेंस है, रवि गोज टू स्कूल एवरी डे। अब रवि हमारा नाउन है, गोज हमारा वर्ब है, ये तो वर्ब भी तो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। टू हमारा प्रीपोजिशन है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। स्कूल हमारा नाउन है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एवरी डे हमारा क्या है, एडजेक्टिव है जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब यहाँ क्या है कि इज नहीं आया है, आर नहीं आया है, ठीक है, मतलब कोई भी टेंस का नहीं आया। अदरवाइज टेंस का कोई ग्रामर आता तो हम लोग यहाँ ये भी बोलते हैं ग्रामर में टेंस इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी काम चल जा रहा है और ग्रामर में आता है टेंस। तो समझ में आया, सिंपल सा बात।
अब हम लोग जाते हैं नाउन, समझ गए। तो टाइप्स ऑफ नाउन, अब ये मेन 5 टाइप का होता है। तो देखिए ये सब आपको कंफ्यूज भी करेगा, और लेकिन याद जब हो जाए तो कोई कंफ्यूज नहीं करेगा। फर्स्ट ये क्या है कि टाइप्स ऑफ नाउन। अब आपको समझ में आया नाउन क्या है, लेकिन उसके भी सब पार्ट है। हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, लेकिन नाउन का भी छोटा पार्ट है जो 5 में डिपेंड है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा 9 है, नाउन 5 है। देखिए धीरे धीरे ये बढ़ेगा, इसीलिए कंफ्यूजिंग लगता है और कभी हम लोग इंग्लिश सीख नहीं पाते, यही सब भी रीजन है, क्योंकि बहुत डेप्थ में बहुत कुछ है। तो पहला क्या है, प्रॉपर नाउन, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम, किसी विशेष। अब देखिए एग्जाम्पल, रवि, इंडिया, ताजमहल। तो मैं आपको एक नोट बताती हूँ, आप इसे नोट करके रखिएगा। प्रॉपर नाउन ऑलवेज कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ऑलवेज, क्योंकि वो स्पेशल कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि आपका रवि एक प्रॉपर नाउन है, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, ताजमहल एक प्रॉपर नाउन है। बट यहाँ लिखा है, फिर तो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा ना कि प्रॉपर नाउन हम कैसे समझेंगे। तो चलिए सेकंड में जाते हैं। कॉमन नाउन, सामान्य संज्ञा, किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का सामान्य नाम, जैसे बॉय, कंट्री, मॉन्यूमेंट। अब यहाँ क्या है, देखिए रवि एक बॉय है, बॉय एक कॉमन आ गया, बॉय तो बॉय है, आप बॉय को पहचान नहीं पाइएगा, बॉय मीन्स लड़का, लेकिन कौन लड़का, रवि। तो यहाँ प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिला, कॉमन कम इंफॉर्मेशन मिला। मैं अगर बोलूं कि आप उस लड़के को जानते हैं, तो आप बोलिएगा लड़का तो मैं बहुत जानता हूँ, कम इंफॉर्मेशन मिला। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं आप रवि को जानते हैं, प्रॉपर पूरा आंसर मिला, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिला। तो यहाँ भी आप एक रिलेट कीजिए, कम इंफॉर्मेशन मिले तो कॉमन होगा, और पूरा इंफॉर्मेशन मिले तो प्रॉपर होगा। कंट्री, कंट्री तो बहुत सारा है ना। मैं अगर बोलूं आप इस कंट्री में विजिट किए हैं, कौन सा कंट्री, हम बोलेंगे इंडिया, तो आप बोलेंगे यस। तो वही आप थोड़ा समझिएगा कि बॉय हमारा कॉमन है, कंट्री हमारा कॉमन है, और मॉन्यूमेंट यहाँ क्या है, ताजमहल। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्मारक। शाहजहां ने स्मारक बनवाया था ताजमहल, किसके लिए, अपनी वाइफ के लिए, है ना। तो इसीलिए ये रिलेट किया। अभी भी समझ में आया है, ठीक है, नहीं समझ में आएगा और भी समझेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट समझिए। अब थर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन, क्या है, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक। अब समूहवाचक मतलब समझ में आ रहा है कि एक समूह हो, ठीक है, लोगों या वस्तुओं के समूह का नाम, ठीक है। टीम, टीम हमारा फैमिली मेंबर भी हो सकता है, फैमिली में भी तो हम लोग टीम होते हैं ना, भाई का साथ, भाई का सपोर्ट कोई लेता है, मम्मी का सपोर्ट कोई लेता है, वो एक टीम प्ले करता है, टीम। अब एम्प्लॉय, हम अगर जॉब करते हैं तो वहाँ एम्प्लॉय, मेट्स, कुछ भी बोलिए, ठीक है। और टीम कहाँ आ सकता है, और भी टीम सब जगह आ सकता है ना, स्कूल में, मतलब आप समझ रहे हैं कि एक ग्रुप है ना, ग्रुप है, इंसानों का ग्रुप है, लोगों का ग्रुप को टीम बोलते हैं। क्लास, ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ व्हाट, स्टूडेंट। क्लास बनता है एक स्टूडेंट से मिलकर। अब स्टूडेंट तो एक नहीं है, वो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, तो वहां समूहवाचक है। बंच, बंच मीन्स क्या होता है, गुच्छा। अब गुच्छा कुछ भी हो सकता है, फ्लावर का गुच्छा अगर बनाना है, 1 दर्जन अगर हम ला दे, 1 दर्जन किसको बोलेंगे, 12, 12 को, तो वो बंच ऑफ बनाना ही तो है। अंगूर, ग्रेप्स, वो बंच ही तो है। तो इस तरह वो गुच्छा है। तो वहां क्या है, समझ में आया। अब यहाँ क्या है, मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन मीन्स जिन चीजों से कोई वस्तु बनती है या
कुदरत से मिलती है। तो देखिए, बहुत इजी है, आपको याद करना बहुत इजी है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब कलेक्टिव समूह, ग्रुप, और मटेरियल। मटेरियल से आपको समझ में आना चाहिए कि जिन चीजों से कोई वस्तु बनती है, ठीक है। तो वस्तु तो गोल्ड से, हम अगर आपको गोल्ड दे दे तो आप उससे कुछ भी बना सकते हैं ना। रिंग बना सकते हैं, नेकलेस बना सकते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग विथ गोल्ड, राइट। आप बना सकते हैं, मेक कर सकते हैं। वाटर, हम आपको पानी दे दे, उस पानी से आप क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। हम आपको ऊट दे दे, लकड़ी दे दे, तो आप उस लकड़ी से क्या क्या बना सकते हैं। अगर हम आपको मिल्क दे दे तो आप उस मिल्क से क्या क्या बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ एक सेंटेंस तो नहीं आया। आया क्या? आप सेंटेंस बना सकते हैं। आप मिल्क से आप बोलिएगा कि मैं चीज बनाऊंगा, मिल्क से आप शरबत बनाइएगा, है ना। लेकिन मिल्क से आप सेंटेंस भी तो बनाइएगा। वुड, वुड से आप चेयर बनाइएगा, कुर्सी बनाइएगा, सॉरी कुर्सी चेयर तो सेम होता है, कुछ भी बनाइएगा। लेकिन आप उससे सेंटेंस भी तो जाके बनाइएगा, क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हैं। तो वुड से सेंटेंस भी बन जाएगा, वाक्य भी बनेगा। पानी से आप कुछ भी बनाइएगा, लेकिन सेंटेंस भी तो बनाइएगा ना। तो यही चीज है कि हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो यही चीज है कि आप डेप्थ में जा रहे हैं, अभी पूरा डीप में, गहराई में, कि आप सेंटेंस बना पाइएगा। वो चीज मटेरियल बन जा रहा है, कि वो चीज आप इंग्लिश सीख रहे हैं बोलने के लिए, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है? मटेरियल है। तो अब आपको समझ में आया ना कि गोल्ड हम यूज कर रहे हैं बोलने में, लेकिन वो एक मटेरियल है। आप मटेरियल के थ्रू उसको यूज कर रहे हैं, वो एक मटेरियल है, आप उसको कुछ भी बना सकते हैं, है ना। अगर हम घर बना रहे हैं तो घर में हमारा मटेरियल लगता है, कुछ भी लगता है ना, सीमेंट लगता है। तो वहां वो मटेरियल हो जाता है, तो वो कहाँ काउंट आएगा? वो एक वर्ड है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सीमेंट हम यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं कि हाँ सीमेंट, तो आप बोलेंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर हम बोल दे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो है, लेकिन कौन सा, तो आप तुरंत बोल दीजिएगा इट्स मटेरियल नाउन। वेरी गुड। तो अभी फिर से हम लोग सीखेंगे। अब लास्ट है जो नाउन का पार्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या मतलब होता है? भाववाचक। मतलब जो चीजें हम महसूस कर सकते हैं, हम देख नहीं पाएंगे, हम उसको छू नहीं पाएंगे, बट महसूस करते हैं, महसूस कर सकते हैं पर छू नहीं सकते, ठीक है। वो भाववाचक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप लव को कभी छू पाइएगा, उसको आप महसूस कर पाइएगा। गुस्सा को, अब इंसान कितना गुस्सा है वो हम लोग महसूस करते हैं। अगर कोई जोर से चिल्ला रहा है तो महसूस करते हैं ना कि हाँ आज ये बहुत गुस्से में है। लेकिन देख पाए हैं क्या? वो नहीं दिखता है, छू नहीं पाते हैं, ठीक है, महसूस करते हैं। हालांकि देखते हैं कि वो अपना एंग्री दिखा रहा है, लेकिन उसको हम छू तो नहीं पाते हैं, उसको महसूस करते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी हम महसूस करते हैं, कुछ उसका ऐसा काम से। लव, उसका उस तरह प्यार करने से हम लोग महसूस करते हैं। केयरिंग दिखाने से हम लोग महसूस करते हैं। एंगर, गुस्सा करने से हम लोग महसूस करते हैं। ऑनेस्टी दिखाने से हम लोग महसूस करते हैं। ब्रेव, बहादुरी दिखाने से हम लोग महसूस करते हैं। दीज ऑल आर वर्ड आपका क्या है? नाउन है। लेकिन ये नाउन आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये आप समझ गए, ठीक है। अगर आप नहीं समझे हैं तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से एक एग्जाम्पल देती हूँ जहां आप पूरे अच्छे से समझ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बोलूं कि आपको, जैसे देखिए यहाँ एक और चीज मैं अगर बोल दूं, ये आपका जैसे कि भगवत गीता, ठीक है। यहाँ नहीं, एक एग्जाम्पल, भगवत गीता, भगवत गीता, ये क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है, आप यूज कर पाइएगा। अगर मैं बोलूं बुक, बुक कॉमन नाउन है, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं मिला है पूरा।
अगर मैं बोलूं बुक कौन सा, भगवत गीता, दैट मीन्स आपको समझ में आ जाता। अगर मैं बोलूं कुरान तो आपको समझ में आ जाता। तो उसी तरह, ठीक है। फिर से मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। रवि, रवि इज अ बॉय। तो आप धीरे धीरे बताइए कौन क्या है। ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है। पी सी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूं, सपोज वी सॉ, हम देखे, अ हर्ड, HERD, हर्ड ऑफ काउस। तो देखिए काउस क्या है, हमारा नाउन है ना। ये क्या है, प्रॉपर नाउन आ गया क्योंकि गाय है। अब ये हर्ड क्या है, हर्ड क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। ये हमारा प्रॉपर नाउन है, हर्ट क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसका मतलब है गाय, गाय का झुंड, वस्तुओं मतलब पशुओं का झुंड जो बोलते हैं उसको हर्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब एनिमल जो है, एनिमल्स, एनिमल्स झुंड, ठीक है। एनिमल्स का जो झुंड होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ क्या है कि आपका, अगर मैं बोलूं कि यहाँ एनिमल्स ग्रुप, एनिमल्स ग्रुप, ठीक है, एनिमल्स ग्रुप, या अ लार्ज, लार्ज ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, मतलब बहुत नंबर में, लार्ज हो, बड़ा हो, तो उसको हर्ड बोलते हैं। तो यहाँ क्या है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। अब हालांकि सब है, 100 भी नाउन मतलब आता है, लेकिन अभी हम लोग नाउन सीखे तो हम लोग नाउन को ही पकड़ेंगे, ठीक है। जो फोर्थ, अगर मैं आपको और भी एग्जांपल दूं, सपोज मिल्क, मिल्क इज हेल्दी। तो यहाँ क्या है, मिल्क क्या है, मेटेरियल नाउन है, ठीक है। और सी सोड ग्रेट, मतलब वो दिखाया महान, ब्रेवरी, बहादुरी, ठीक है। तो ब्रेवरी क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यही है। तो अब अगर आपको समझ में आया है तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जो होमवर्क है। अभी फिलहाल इतना ही, ठीक है, शॉर्ट क्विज या क्वेश्चन। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है लव कौन सा नाउन है, और ये एक सेंटेंस है, वी विजिटेड द ताजमहल। तो यहाँ कौन सा नाउन आएगा। और जितना हम सिखाए, ज्यादा आपको नहीं जाना है डीप में, डीप में आप तब जाइएगा जब आप हर एक चीज सीख जाइएगा। फिलहाल आज अब जितना सीखे उसको ही, अगर उसी में मुझे आंसर मिला तो मैं समझूंगी कि आपको ये समझ में आ गया। तो वी विजिटेड द ताजमहल, यहाँ कौन सा नाउन है वो मुझे बोलिएगा, और यहाँ कौन सा नाउन है। थैंक यू सो मच फॉर